तो क्या देश के बैंक अब सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे? दरअसल भारत में बैंकों के लिए 5 डे वर्किंग की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। 5 दिन वर्किंग लागू करने की बहस फिर से जोर पकड़ रही है। फिलहाल बैंक्स हफ्ते में 6 दिन कामकाज करते हैं, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार को उनकी छुट्टी होती है। लंबे समय से बैंक कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग हो रही थी और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बहस अब शुरू होती नजर आ रही है। लंबे समय से बैंक कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग हो रही है, लेकिन दिसंबर 2024 में इसे लागू करने की उम्मीदों के बावजूद ये प्रस्ताव अभी भी वित्त मंत्रालय की मंजूरी के इंतजार में है। अब प्रस्ताव क्या है, एक बार इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो बैंकों के बड़े संगठन है, और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने कई बार 5 डे वर्किंग का प्रस्ताव रखा। इस योजना का उद्देश्य है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि वैश्विक बैंकिंग नियमों के अनुसार कामकाज भारतीय बैंक में भी हो। कर्मचारियों के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होगा। ये भी इसके पीछे का एक मोटिव है। दिसंबर 2023 में आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच एक समझौता हुआ था, एक एमओयू पर सिग्नेचर्स हुए थे, जिसमें 5 दिन वर्किंग का प्रस्ताव शामिल किया गया। इसके बाद 8 मार्च 2024 को आईबीए और ऑल इंडिया ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी एआईबीओसी ने 9वें जॉइंट नोट पर साइन किया। इस नोट में शनिवार और रविवार को छुट्टी के साथ 5 डे वर्किंग लागू करने का एक ड्राफ्ट पेश किया गया था। ये तो हो गया पूरा प्रस्ताव। आखिर प्रस्ताव क्या है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब अगर 5 डे वर्किंग हो जाती है तो इससे क्या बैंक के ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ग्राहकों को बैंक शाखाओं में जाने के लिए अपनी योजनाओं को पहले से बेहतर तरीके से बनाना होगा। आपको 5 डे वर्किंग के हिसाब से अब बैंकिंग का कामकाज देखना होगा, खासकर उन इलाकों में जहां डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल सीमित है, लिमिटेड है, वहां के ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। हालांकि बैंक यूनियंस ये भरोसा दिला रहे हैं कि 5 डे वर्किंग का कस्टमर सर्विस के घंटों पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए बैंक शाखाओं के समय को लगभग 40 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा और डिजिटल सर्विसेज को भी मजबूत किया जाएगा। यानी अगर 5 डे वर्किंग की योजना लागू हुई तो बैंक के रोजाना कामकाज का समय 40 मिनट और बढ़ जाएगा और डिजिटल सर्विसेज को भी मजबूत किए जाने की बात कही गई है। 5 डे वर्किंग की योजना लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव शायद अटका हुआ है। पहली चुनौती के बारे में अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की मंजूरी इस बदलाव के लिए जरूरी है, जो अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश में बिना रुके बैंकिंग सर्विस को बनाए रखना एक बड़ा काम है। यूनियन और मैनेजमेंट की सहमति भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वर्किंग आवर्स, सैलरी और दूसरे ऑपरेशनल बदलावों को लेकर कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच आम सहमति बनना भी बेहद जरूरी है। आपको हम बताते चलें कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर बैंक पहले से ही 5 डे वर्किंग पर काम कर रहे हैं। भारतीय बैंकों के लिए भी इन्हीं देशों को देखते हुए इस बैंकिंग मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। हालांकि भारत में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं, जिसके चलते इस योजना को ध्यान से लागू करना होगा। अब आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत तो जारी है, लेकिन सरकार से कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिला है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव रूपम रॉय ने हालांकि अभी ये बात कही कि यूनियन जल्द ही आंदोलन की योजना बना रही है। साथ ही यूएफबीयू के दूसरे यूनियंस और संघ को इसमें शामिल होने का भी इनविटेशन दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर अटकी है कि क्या बैंक्स में 5 डे वर्किंग हो जाएगा। दिसंबर 2024 में इसे लागू करने की उम्मीदें थी, लेकिन अब तक वित्त मंत्रालय से ये मंजूरी नहीं मिली है। अभी इस मंजूरी का इंतजार है। क्या ये मंजूरी मिलेगी? कब तक बैंक्स में 5 डे वर्किंग होगा? ये सारे सवाल अभी भी मौजूद हैं और कुछ समय में इस पे तस्वीर साफ होती नजर आने की उम्मीद की जा रही है। आपका क्या कुछ कहना है बैंक के 5 डे वर्किंग को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।